नमस्कार मित्रों। आज बात करेंगे घत्ता क्या होता है। देखिए, घत्ता और घत्तानंद इस नाम के दो छंदों का वर्णन अलग अलग पिंगल ग्रंथों में किया गया है, लेकिन उसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। प्रबंध काव्य में प्रबंध काव्य लिखते समय एक छंद जो चल रहा होता है, जैसे चौपाई हुआ या कोई भी रोला हुआ, जिसमें भी प्रबंध काव्य लिखा जा रहा है, मुख्य छंद जो उसका है, तो लगातार वही छंद आते जाने से जो एक रास्ता हो जाती है, उसको दूर करने के लिए बीच बीच में कोई अन्य छंद भी दिया जाता है। जैसे रामचरितमानस में आप लोगों ने देखा होगा, चौपाई मुख्य छंद है, लेकिन बीच बीच में दोहा, सोरठा या कोई और छंद दिया जाता है। तो वही जो भिन्न छंद आता है ना, उसी को कहते हैं घत्ता। अब कुछ विशेषज्ञ मानते हैं, जैसे डॉक्टर शिवनंदन प्रसाद, उन्होंने कहा है कि पहले घत्ता के लिए, घत्ता के उपयोग के लिए बतौर घत्ता में गाथा नाम का छंद प्रयोग होता होगा। आगे चलकर वही गाथा शब्द घत्ता में परिवर्तित हो गया। लेकिन कहीं कहीं घत्ता को धत्ता भी कहा जाता है, लेकिन घत्ता ही शुद्ध शब्द है। जैसे चौपाई लिखी गई और उसके बाद कोई रोला लिख दिया गया, सोरठा लिख दिया गया। रोला तो नहीं है, सोरठा या दोहा छोटा ही छंद होता है, तो वही अलग से आने वाला छंद घत्ता हो गया। और मुख्य छंद और घत्ता का जो गुच्छ बना, उसको कहते हैं कड़वक। दोनों को मिलाकर कहा जाता है कड़वक। छंदों की भाषा है, छंदों के ये सब टर्म हैं, जानकारी होनी चाहिए। तो पहले जो कड़वकांत में, यानी कड़वक के अंत में घत्ता नाम का ही छंद आता होगा, फिर बाद में अन्य छंदों का भी प्रचलन शुरू हो गया। सही है। तो यही होता है छंदों में घत्ता टर्म। कोई घत्ता कहीं अगर कहे तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा।